हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपके चैनल में फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पावर पॉइंट को होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। जी हाँ, हमने इसके पीछे वाले वीडियो बताया था फंड ग्रुप के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बार बार आपको बताया कि वीडियो को कंटिन्यू देखिए तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जो डिस्कस करने वाले। तो पहले हम लोग टॉपिक पर ही जाकर चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है, बोरिंग लगेगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से ओपन कर लिया और चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के सहारे हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिखेंगे, है ना जी। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ ग्रुप का यूज हम लोग किसी ना किसी टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखते हैं तो ऑप्शन ही शो नहीं करता है वो, इसलिए ध्यान में रहे कि जब भी कोई ऑप्शनों का यूज करना हो तो पहले कुछ टेक्स्ट को लिख लें, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिखा तो नहीं, बट अभी ड्रैग हमने किया टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और टेक्स्ट बॉक्स के सहारे हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को, फॉन्ट को, वर्ड को लिख सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में कुछ ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहे हैं, सभी ऑप्शन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट ध्यान रहे कि यूज कई तरीके से आप कर सकते हैं, जरूर नहीं कि जो हम आपको स्टेप बता रहे हैं आप उसी स्टेप का यूज करें। बस आप आइडिया लीजिए, आइडिया के माध्यम से आप उसके ऊपर और भी कई तरह के काम कर सकते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इस पर लेकर समझते हैं। जैसे अगर आपको किसी तरह की लिस्ट बनाने के लिए कह दिया जाए, किसी भी प्रकार की लिस्ट, जैसे खाने का सामान का लिस्ट हो, किसी बच्चे का लिस्ट, जैसा आप बोल दिया जाए कि 10 बच्चे का नाम लिख के दिखाओ जी, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग देते हैं, राइट 10 स्टूडेंट्स नेम, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे WRITE, राइट 10 स्टूडेंट्स नेम, ओके। अब यहाँ से इंटर दबाएंगे, नीचे आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हेडिंग हमने जो दिया राइट 10 स्टूडेंट्स नेम का, अभी बहुत नॉर्मल है ना जी। अभी उसको हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, थोड़ा सा कुछ बच्चे के जो नाम हमने लिखना है वो लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए, है ना। कोई भी एक नाम बच्चे का लिख लेंगे, सूरज, अजय, युपेंद्र, सोनू, मोनू। चलिए, हमने यहाँ कुछ बच्चे का नाम लिखा, बट ये लिस्ट जैसा लग नहीं रहा है ना। लिस्ट जैसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो हेडिंग जो दिए था उस हेडिंग को सिलेक्शन करो और बोल्ड करेंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा करो तो बड़ा भी कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग चले आएंगे यहाँ पे बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट का यूज क्या है, बुलेट नहीं, वो राजा बाबू वाला बुलेट नहीं है जी, है ना। बुलेट यानी जहाँ पे हम लोग कुछ लिखने के लिए शुरू करते हैं तो एक सिंबल देते हैं, स्टार का सिंबल देते हैं, एरो का सिंबल देते हैं, ऐसे और भी कई तरह के हम लोग सिंबल दे करके हेडिंग को लिखते हैं। बट यहाँ पे कुछ अलग तरह का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं यहाँ अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद हेडिंग तो ठीक हो गया सर, बट मुझे इसमें भी कुछ लगाना है, तो यहाँ पे फिर से वापस हेडिंग को छोड़ करके सिलेक्शन कर लिया। और क्या आप यही चीज़ को लगाना चाहते हैं? अगर यही चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे लिस्ट बनाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 या फिर ABCD या फिर रोमन अंक, जो आपको यूज करना हो कर सकते। तो जी मैं यहाँ पे 1 2 ही यूज कर लेता हूँ। अब क्या है कि जब आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट भी शो कर जाता है। जैसे लिख लिया यहाँ पे राजा, कुंदन, सीता, रोशनी, समथिंग ऐसा ही आप जैसे ही आगे लिखते जाएंगे लिखते चला जाएगा, है ना। लिख लेते हैं अजीत। अब रह गया सर मुझे 10 तक ही लिखना है, 11 नहीं लिखना है, एक बार और एंटर। तो इस प्रकार से हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, है ना। 10 के बाद 11, 11 के बाद आगे जो भी देना है इंटर दबाते जाएंगे, लिस्ट बनते चला जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे देखिए 11 भी शो नहीं करा, हिडन में है। अगर आप जैसे ही कुछ भी लिखते हैं 11 भी शो कर जाएगा, अगर नहीं लिखते हैं शो नहीं करेगा वो। इसका मतलब है कि जब आप
कुछ वर्ड को लिख देंगे तो इनेबल हो जाएगा वो, अगर नहीं लिखेंगे तो वो भी ऑप्शन हाइड हो जाएगा, है ना जी। तो आप बाहर क्लिक कर देंगे, 10 तक क्लिक है 10 तक शो कर जाएगा। तो ये हो गया आपको ऑप्शन यूज, बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट का यूज करने का तरीका, ठीक है। ऐसा और भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया 10 बच्चे का नाम लिखना है, 10 फ्लावर्स का नाम लिखना है, या फिर किसी भी तरह के लिस्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। या फिर आपको मन में फिर चलने लगा कि सर मुझे अभी कुछ चेंजिंग करना हो, जो 1 2 है मुझे ABCD अप्लाई करना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है राजा, आप सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप वापस नंबर लिस्ट में जाएं, आपको ABCD अप्लाई करना बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज ही नहीं बल्कि आप 2 दिन के बाद भी अगर चेंजिंग करना चाहेंगे कर सकते हैं, है ना जी। इसमें किडनी पर लौटने वाली चीज़ नहीं है, ये आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग बढ़ते हैं। आगे की जो ऑप्शन दिया जा रहा है इंक्रीज लेवल लिस्ट, और यहाँ पे दिया गया डिक्रीज। अभी देख सकते हैं कि डिक्रीज ऑप्शन जो है वो हाइड है, शो नहीं कर रहा है, बट इंक्रीज है। तो हम लोग इंक्रीज मतलब होता है समझते हैं कि इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज मतलब होता है घटाना। तो अगर आप अपने पैराग्राफ को आगे की ओर, आगे की ऑप्शन इनेबल क्यों है, क्योंकि आगे जगह है इसलिए आगे हम लोग ले जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन भी इनेबल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो पीछे डिक्रीज का जो लिस्ट है ऑप्शन है वो शो नहीं करे, क्यों नहीं शो कर रहा है बाबू जी? राइट, सही बोला, क्योंकि पीछे जगह नहीं है। पीछे जगह नहीं है, ऐसे बात हम लोग पीछे कैसे जाएंगे जी, है ना। तो पहले एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपका डिक्रीज का भी ऑप्शन शो कर गया। 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ना है, क्लिक करते जाएंगे, आगे बढ़ते चला जाएगा वो। अगर इसी को वापस पीछे आना हो तो यहाँ से हम लोग डिक्रीज ऑप्शन पे क्लिक करके वापस आ सकते हैं, ओके। जिससे कि हम लोग अगर कीबोर्ड से आगे बढ़ना हो तो हम लोग टैब बटन को दबा करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर पीछे आना हो तो शिफ्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे तो पीछे आएगा। तो ये हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ऑप्शन दिया गया है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कहने मतलब एक दूसरे लाइन के बीच का स्पेस। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सूरज, अजय, तो 2 वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर एक नीचे, तो दोनों लाइन या फिर सभी लाइन के बीच में जो भी बोला जाए, अगर 2 भी बोला जा रहा है तो उसी तरह से हर एक लाइन को आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे। पहले सिलेक्शन करने के बाद चलेंगे लाइन स्पेसिंग में, और यहाँ पे लाइन स्पेस का कुछ पिक्सल दिया गया कि आप कितनी पिक्सल को एक दूसरे वर्ड के बीच में, एक दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ओके। तो आपको जो बेटर फील आप रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आते हैं थोड़ा नीचे की ओर। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग जो लिखे बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट साइड होता है, इसलिए लेफ्ट ऑप्शन एक्टिवेट है दिखा रहा है ना। जो हाईलाइटेड है इसका मतलब है कि हम लोग उस ऑप्शन को यूज कर चुका। तो यूज नहीं भी किया तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब लिखने के लिए शुरुआत करते हैं हम लोग, तो वो लेफ्ट साइड से ही लिखाता है ना। अब लिखने के बाद अगर आपको लगे सर मुझे राइट साइड करना हो तो बिल्कुल जी क्यों नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन दिया है। राइट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे राइट साइड हो गया। सर अगर मुझे पूरे करना हो तो ये लिखा हुआ जो ऊपर का हेडिंग वो भी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब पूरे को सिलेक्शन कर लें, ठीक है, सिलेक्शन कर लिए और यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए राइट साइड में चला गया वो। तो कुछ इस प्रकार से आप लेफ्ट राइट को यूज करके कर सकते हैं। अगर आप सेंटर यूज करना है तो सेंटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटर में भी आ जाएगा। बट हम लोग ज़्यादातर लेफ्ट साइड से लिखने के लिए शुरू करते हैं और लिखा भी होता है, तो इसलिए लेफ्ट ऑप्शन अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रहा है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज क्या है, प्रयोग क्या है ना। तो चलिए इसे यूज करने के लिए हम लोग एक न्यू स्लाइड लेते हैं, ओके। और इस लेआउट को पहले हटा देंगे और यहाँ पे पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से कुछ लिख लेंगे, ओके। हाँ जी, इक्वल टू रेंड कमांड के माध्यम से कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे ले आएंगे, ओके। आ भी गया 3 पैराग्राफ और मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्शन करके जी कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैं तो बड़ा कर लिया है ना, बट आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जब शुरुआत हुआ है तो वो इक्वल है, बट आप इधर देख सकते हैं राइट साइड में एक कोई लाइन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी बड़ा है, छोटा है। तो ये जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइन हो गया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में ना। आप बुक वगैरह देखे होंगे तो दोनों तरफ से जो
पैराग्राफ होता है बराबर होता है। तो आप भी चाहते हैं कि उस तरह के बराबर करें, तो बस चुटकियों में सिंगल क्लिक सिलेक्शन कर ले पहले और चले जाए जस्टिफाई ऑप्शन पर। जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि जो ऑप्शन या जो लाइन आपको लग रहा था कि टूटा हुआ है, आधा है या फिर थोड़ा बहुत कम लग रहा था, थोड़ा अजीब जैसा लग रहा था देखने में, तो वो आपका सॉलिड हो चुका है ना। लेफ्ट साइड भी बराबर और राइट साइड भी बराबर। तो ये हो गया आपका जस्टिफाई ऑप्शन का यूज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया कॉलम। अगर अभी सवाल किया जाए कि बता सकते हो बाबू कि कितने कॉलम में लिखा हुआ है ये, जी बताइए। नहीं, अच्छा एक, जी एक कॉलम। अगर यहाँ पे देखा जाए नहीं भी कुछ है तो एक कॉलम में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसे कंफर्म होना हो तो आप इसे सिलेक्शन कर लें। हमने बताया भी था बाबू कि सिलेक्शन करने के लिए आप माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं, और दूसरा आप आउटलाइन जो दिख रहे हैं डॉट डॉट वाला उस पर भी क्लिक करके इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं जब कॉलम के पास, तो अभी तो लग रहा है कि सर कॉलम है ही नहीं। आप तो बोले एक कॉलम तो कहाँ दिख रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक है। आप जैसे ही दो में बांटते हैं तो दो में बढ़ चुका है, बट पता नहीं चल रहा है ना। आप देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 में बांटे तो 3 में भी बढ़ चुका है, बट पता नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा बने रहिए। और यहाँ पे स्पेसिंग है जो 0 किया हुआ है, इसलिए पता नहीं चल रहा था। आप स्पेसिंग को इसमें एडजस्ट करें। चलिए दिखा बाबू, ये राइट दिख गया। और बढ़ाना हो मोर कॉलम में जा करके हम लोग और भी इसका स्पेस को 1 सेंटीमीटर, अब देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है ना। तो आप यहाँ से 3 ही कॉलम क्यों, और भी आप बांट सकते हैं, जो कि आप इसी के सेटिंग में चले जाए। मोर कॉलम पे 3 जो दिया गया है, आप यहाँ से कितनी कॉलम में मैक्सिमम बांट सकते हैं, 16। डिपेंड करता है टेक्स्ट का साइज के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 60 कॉलम में बांट सकते हैं। आप देख लें एक बार बांट करके, 60 कॉलम बढ़ तो गया, बट देख सकते हैं जैसे कि हम लोग बचपन में एक ABCD जो मिलता था लिखने के लिए कॉपी पे, है ना, पूरा वहीं पूरा हम लोग A लिखते ही चले जाते थे, फिर B को लिखते चले जाते थे, सेम टू सेम, है ना, एकदम सेम ऐसा ही लग रहा है। तो हमने इतना ही कॉलम बांट दिया कि वो उसका जगह नहीं मिलेगी वैसे से सब और हमने स्पेस भी तो दे दिया था ना 1 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अलग हो गया वो। तो आप वापस कॉलम में जाए और यहाँ से हम लोग 1 2 3 रख ले, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, फिलहाल मैं इसे 2 रख ले बनाऊँ, है ना। ओके, आप देख सकते हैं 2 में बढ़ तो गया है, बट इसके जब शुरुआत में जब ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो 1 लाइन में चला गया वो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे वापस अगर 1 कॉलम में अगर बांटना हो तो आप 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया। इसका मतलब है कि हम लोग का भी लिखावट कितने कॉलम में है, 1 कॉलम में। हमने बताया था ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग लिखते हैं तो 1 कॉलम में लिखाते हैं, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना जी। तो आपको इस ऑप्शन को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल बताने के लिए रेडी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, जो टेक्स्ट डायरेक्शन है। इस टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज करने के लिए एक छोटा सा ऑप्शन को यूज करना होगा। पहले एक नया स्लाइड फिर से लेते हैं, Ctrl+M दबाने से आपका ब्लैंक स्लाइड आता है। और यहाँ से हमने बताया था, अगर आप इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना जी। तो यहाँ से हम लोग ब्लैंक पेज लिया और ब्लैंक पेज के बाद यहाँ पे एक शेप लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग एक शेप लेंगे और शेप में यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए डिस्कवरी, DISCOVERY, डिस्कवरी। अब यहाँ से जो लिखा हुआ है हम यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में लिखा था, ये वर्टिकल। आप जिस भी डायरेक्शन में, ये 4 डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, आप जो आपको ठीक लगे उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट क्या है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देख रहे कि ये मिडिल पॉइंट में लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर आपको मन में सवाल चल रहा होगा कि सर
अगर मैं इसी टेक्स्ट को, इसी वर्ड को टॉप में ले जाना चाहता हूँ तो कैसे ले जाए जी? तो इसी ऑप्शन को यूज करने के लिए यहाँ पे टॉप में क्लिक करते हैं, अलाइन टेक्स्ट में जा करके मिडिल कर लेते हैं, अलाइन टेक्स्ट में जा करके बॉटम कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने बॉक्स के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मिडिल रखना हो तो मिडिल रख सकते हैं जी। अब चलते हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट, या स्मार्ट है ना जी। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो अभी शेप जो हम लोग ड्रैग किया, हमने देख रहे हैं जिसे मूव कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। ये एक सिंपल सा शेप है जिसे आप स्मार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। स्मार्ट आर्ट में थोड़ा सा डिजाइनिंग अलग हो जाता है, उसके ऊपर और भी कुछ लेआउट मिल जाते हैं देखने के लिए, यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, है ना। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट शो कर गया है। आप इसमें से जो भी आपको लेआउट लगे ठीक, आप वो लेआउट को अप्लाई कर सकती है। देखिए यहाँ पे हमने इस लेआउट को अप्लाई किया और यहाँ से आप चाहते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ अलग अलग स्टाइल यहाँ पे शो कर गया, है ना। आप ये सिंपली जो हमने डिस्कवरी जो लिखा था, यहाँ पर एक पिक्चर का सिंबल दिख रहा है ना। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी तरह के पिक्चरों को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जी कोई पिक्चर एक ले आते हैं, है ना। कोई भी ला सकते हैं, कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। आपका अपना पिक्चर कहीं पे हो तो आप अपना पिक्चर ला सकते हैं। ये पास किसी तरह के फ़ोटो था, उसे मैं ले आया। ओके, तो ये था होम ऑप्शन का, पैराग्राफ ऑप्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अगर अभी भी कोई दिक्कत या किसी तरह का परेशानी हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से रिपीट कर दूं, है ना। चलो एक बार रिपीट करता हूँ, सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ। ओके, हमने बताया था बुलेट लिस्ट का यूज है कि अगर आप किसी भी तरह की लिस्ट तैयार करते हैं तो उस हेडिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग बुलेट लिस्ट का यूज करते हैं, ताकि देखने में हेडिंग वो थोड़ा अच्छा लगे वो। ठीक है, आप जो भी लिस्ट बनाएं उस लिस्ट के नीचे वाले जो हमने, जैसे माना कि बच्चे का नाम लिखा तो बच्चे का नाम हो, या किसी भी तरह की लिस्ट आती है, उस लिस्ट में अगर आप सीरियल नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर में आप जाना होगा हम लोग को नंबर लिस्ट में, है ना। नंबर लिस्ट में यहाँ पे कई तरह का नंबर, रोमन अंक है, ABCD है, 1 2 है, जो भी अप्लाई करना चाहते हो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हमने बताया था कि यहाँ पे डिक्रीज ऑप्शन शो नहीं कर रहा है क्योंकि पीछे की जगह नहीं है, इंक्रीज शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को जो भी लिखे उससे आगे ले जाने के लिए तो हम लोग यहाँ से आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब डिक्रीज भी शो कर गया तो डिक्रीज के माध्यम से पीछे ले जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था लाइन स्पेसिंग, एक दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस है उससे कम बेसी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए लेफ्ट। हमने बताया था अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लेफ्ट साइड से ही लिखते हैं। अगर आप उसे लिखे हुए टेक्स्ट को राइट में करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करके राइट पे क्लिक कर लेंगे, या फिर सेंटर करना हो तो सेंटर में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, है ना। फिर हमने बताया था जस्टिफाई का यूज। जस्टिफाई का यूज क्या है कि अगर आप पैराग्राफ लिखे हुए, है ना, तो अभी तो ऑलरेडी इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर है, बट हमने बताया था कि अगर बराबर ना हो तो उससे बराबर कैसे करेंगे। तो पहले से सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो इक्वल बोथ साइड फॉर सिलेक्टेड पैराग्राफ, दोनों तरफ से पैराग्राफ बराबर हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था कि अगर आप इसे 2 कॉलम में बांटना चाहें या 3 कॉलम में बांटना चाहें तो यहाँ से आप कॉलम वाइज बांट सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन, आप चाहे तो इसे भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं वहाँ पर एक बॉक्स लेके किया था, आप इसमें भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको बेटर लगे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलाइन टेक्स्ट, एलाइन टेक्स्ट आप यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, अभी देख रहे हैं कुछ खास यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने बताया था कि अगर आप किसी तरह के शेप लेते हैं और शेप के अंदर अगर आप लिखते हैं तब जा करके आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और बताए थे कुछ भी लिख लीजिए, कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। आप चाहते हैं कंप्यूटर को टॉप में रखें, बॉक्स के जो टॉप है उस टॉप पोजीशन में रखें, तो आप यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। ओके जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमने बताया था कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अभी हमने एक बेसिक शेप जो लिया था, एक सिंपल सा जो शेप है उसे आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्मार्ट आर्ट का बॉक्स दिया गया है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को
देख करके अच्छे से बारीकी से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन है उससे भी दबा दें ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।